Hi everyone, this is Rab Kaur and I welcome you all to the weekly talk show. आज हमारे साथ हैं आदित्य सर हु इज़ आर इंग्लिश मेंटोर, जो कि ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत सारे बड़े प्लेटफॉर्म्स में बच्चों को पढ़ा चुके हैं एंड उन्हें गाइड कर चुके हैं. सो फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर एंड गिविंग योर टाइम. माय प्लेजर मैम. सो स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आपको आइडिया लग गया होगा ये इंग्लिश के बारे में है. तो आज सर हमें ब्रीफ करेंगे कि इंग्लिश में हाउ टू स्कोर 100%, आई मीन मैक्सिमम इन इंग्लिश सेक्शन इन एनडीए पेपर जो कि अभी आने वाला है. सो आज होंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर. ओके गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर वॉचिंग. आप लोग बने हुए हमारे साथ, बहुत बहुत मुझे खुशी है इस बात की. लेकिन इंग्लिश में स्कोर करना बहुत ही आसान नहीं है. मुश्किल नहीं कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आसान नहीं है. ठीक है, आपके कुछ गिने चुने क्वेश्चंस हैं जो कि हर साल रिपीट होते हैं. उनकी अगर हम तैयारी अच्छे से कर लें, ठीक है, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ती है. यस, थोड़ी मेहनत हर चीज़ में होती है, मेहनत के बिना मार्क्स नहीं आते. थोड़ी सी मेहनत अगर आप कर लें तो आपके वो जो स्कोरिंग सब्जेक्ट, जो इंग्लिश के जो स्कोर आप करते हैं वो बहुत अच्छा कर लेते हैं. बहुत अच्छा मतलब 180 टू 200 के बीच में आप आराम से स्कोर कर सकते हैं. लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी. उस मेहनत में पहली चीज़ क्या करनी है? पहली चीज़ आपको करनी है कि वोकैब के ऊपर, वोकैब में क्या क्या हो गया देखिए, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस. यानी कि कितने क्वेश्चन हो गए? 10 + 10 + 10 यानी कि 120 मार्क्स. तो 120 मार्क्स आपके शॉर्ट हैं, बिना ग्रामर पढ़े, बिना कुछ इधर उधर से पढ़े, बिना कुछ सीखे, सिर्फ आपने वोकैब याद की. वोकैब में भी आपको ये नहीं कि आपको पूरे के पूरे इंग्लिश के 10 लाख वर्ड्स याद करने हैं. 10 लाख वर्ड से डिक्शनरी, पता है आपको 10 लाख के 10 लाख वर्ड्स याद होना इम्पॉसिबल टास्क है. तो आपको क्या करना है? द हिंदू न्यूज़पेपर उठाना है. कौन सा? द हिंदू न्यूज़पेपर. उसका एडिटोरियल पार्ट होता है. एडिटोरियल पार्ट में उसमें आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑन डेली बेसिस. ठीक है, तो 6 मंथ्स के आपको हर दिन क्या करना है? एडिटोरियल पार्ट में आपको वो वर्ड्स निकालने हैं, याद करने, और उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और खोज लेना. अगर आपके पास टाइम हो. नहीं करोगे तो भी ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा, लेकिन हाँ 180 और 200 का जो टारगेट लेना है वो पूरा नहीं हो पाएगा. तो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स आप जरूर निकालना. ठीक है, अब उसके बाद आप उसको यूज करना शुरू कीजिए अपनी लाइफ में. हर 5वें दिन उसको रिवाइज कीजिए. जो भी आपने सीखा है, नॉट ओनली इन इंग्लिश बल्कि हर सब्जेक्ट में, आपको हर 5 दिन वो रिवाइज करना जो भी आपने सीखा है. क्योंकि नॉलेज आप इतनी सारी ले सकते हो, लेकिन जब तक आपने उसको अपना नहीं बनाया, आप उसको यूज नहीं कर रहे, वो सीखा हुआ आपके काम नहीं आएगा. तो रिवाइज जरूर करते रहना है. ठीक है, तो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और इडियम्स, फ्रेजेस, ये आपके यहां से द हिंदू न्यूज़पेपर्स हो जाएंगे. अब क्योंकि आप एडिटोरियल पार्ट पढ़ रहे हैं तो आपके करंट अफेयर्स में भी वो हेल्प करता है. इंग्लिश में हो गया. अब इसके अलावा इसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, क्योंकि आप न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हो, आपको कुछ चीजें जो है ना रूल से याद नहीं रहती, आपको याद रहती कि यार ये मैंने पढ़ा था. जैसे आप बोलोगे वंस अपॉन एन टाइम या ए टाइम, तो आप बोलोगे आ टाइम, राइट? एन टाइम नहीं होगा, तो वंस अपॉन आ टाइम. क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है. कोई रूल नहीं पढ़ा हमने, लेकिन हमें पता है कि यही पढ़ाया है बचपन से और वही हम यूज करते हैं. तो पढ़ पढ़ के आपको चीजें आ जाती हैं. तो आपको क्या करना है कि न्यूज़पेपर पढ़ के आप जो है चीज़ों को ध्यान रखने की कोशिश करो. जब भी कंफ्यूजन हो, हमेशा एक सिंपल सेंटेंस से उसको जोड़ने की कोशिश कीजिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो हर बार आता ही आता है, दैट इज स्पॉटिंग द एरर. एरर को करेक्ट नहीं करना है, स्पॉट करना है. तो एरर स्पॉटिंग कहीं ना कहीं पे आपके ग्रामर पे डिपेंड करती है. ग्रामर में आप 2 टॉपिक्स कीजिए सिर्फ, उससे ज्यादा की आपको बहुत ज्यादा नीड नहीं पड़ती. ठीक है, वो टॉपिक्स क्या है? पहला, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा अच्छे से करना है. दूसरा, टेंसेस. ये 2 टॉपिक्स इंग्लिश के बिल्कुल खतरनाक तरीके से घोट के पी जाओ. अगर आपने ये काम और कर दिया तो भाई आपकी लाइफ अब सेट हो चुकी. आप पहुंच चुके हो लगभग 160 के स्कोर के पास. बचते हैं हमारे 40 मार्क्स और. ठीक है, वो जो क्वेश्चन आता है वो आता है ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस या फिर पैराजंबल्स. क्या? ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस या फिर पैराजंबल्स. ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस क्या करते हैं? हम एक सेंटेंस दिया होता है जिसको हम आगे का पार्ट पीछे कर देते हैं, पीछे का आगे कर देते हैं, और हमें कंफ्यूज किया जाता है. पैराजंबल्स में सेंटेंसेस को ऊपर नीचे कर देते हैं. तो ये हमारे 2 टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और दोनों ही इजी होते हैं. बस प्रैक्टिस चाहिए थोड़ी सी. अगर आप 15 दिन, इसको 15 दिन नहीं, 20 दिन अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लो यार, ट्रस्ट मी, आपके 40 मार्क्स तो यूं आ गए. ना ग्रामर की जरूरत, ना वोकैब की जरूरत, सीधे 40 मार्क्स तो आपके श्योर शॉट है.
सॉलिड मार्क्स हैं। तो उसकी प्रैक्टिस आप 20-25 दिन डेली एक पैरा जंबल्स डेली एक ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस करिए, 5-6 क्वेश्चन इसके कीजिए। जैसे ही आप करेंगे और आपने इन चीजों को ध्यान रखा जो मैं आपको बता रहा हूं, भाई आपकी लाइफ जो है एनडीए निकालने के मामले बहुत इजी होने वाली है। बहुत आराम से एग्जाम क्वालिफाई होगा, ना सिर्फ क्वालिफाई होगा, 180 to 200 मार्क्स की मैं गारंटी देता हूं आपको। तो हम दीज आर द थिंग्स, अगर बच्चे ध्यान रखें तो बहुत आराम से स्कोर कर सकते हैं। सो गाइस, सर ने आपको एक कैप्सूल बोल सकते हैं, कैप्सूल बना के दे दी है कि यू नो आपको बस ये इतने दिन करना है, इस तरीके से डेली बेसिस पे इतने क्वेश्चंस करना, एंड यू आर गुड टू गो एंड यू आर सेट। सो हर कोई जो ये वीडियो देख रहा है गाइस, यू कैन स्कोर गुड इन इंग्लिश। कम्युनिकेशन एक अलग पार्ट होता है। इफ़ यू गुड इन स्पोकन, दैट डज नॉट मीन कि आप इंग्लिश में अच्छे हैं, जो कि रिटन टेस्ट में आती है। आई थिंक सर दैट इज़ टोटली डिफरेंट। सो गाइज, जो सर ने बोला, प्लीज़ उस ट्रिक्स एंड टिप्स को आप रखिए और साथ में रोज़ प्रैक्टिस करिए। सर, एनीथिंग एल्स जाते हुए आप कुछ बच्चों को और बताना चाहेंगे दैट कैन हेल्प देम फॉर NDA 1 2023? मैम, ओनली वन थिंग, रीड रीड एंड रीड। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा सीखोगे, और जितना ज़्यादा सीखोगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे तो सारे का सारे सीखा हुआ वेस्ट हो जाएगा। तो प्रैक्टिस, रिवीजन, रीड, दीज आर द थिंग्स जो आपको ध्यान रखनी है, और एग्जाम आई एम श्योर आपका बहुत अच्छा होगा। राइट। सो गाइज, सर एक डिमांड पे आए थे। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, यू नो, एंड ये एक कैप्सूल बच्चों को देने के लिए। आई होप दिस हेल्प्स। बाकी अगर आप कुछ और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। जय हिंद।